हेलो फ्रेंड्स, केसीआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों का कैसे नामकरण करना है, उनका सारा बेसिक बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें एथिल एल्कोहल का नाम आईयूपीएसी पद्धति में कैसे करना है, और जितने भी ये यौगिक आते हैं उनका हम आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब जैसे हमारा पहले पहले आता है एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल को ही ले लेते हैं। अब इसमें C2H5OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। तो एथिल एल्कोहल में इसमें एथेन, एथेन का वैसे ये सूत्र है। यहाँ एक और एक 6 लग जाए, एक ये यहाँ एक एच जुड़ जाए तो ये एथेन का सूत्र है। अब एथिल एल्कोहल में, अब यहाँ एथेन, एथ एथ 2 कार्बन परमाणु में, तो यहाँ एथ आ जाएगा, आपका एथ आ गया। अब एथिल एल्कोहल का वैसे वैसे तो एथिल एल्कोहल कहते हैं इसे। अब इसमें OH जुड़ा है तो आईयूपीएसी पद्धति में इसे कहते हैं, OH जुड़ा है तो ऑल। तो एथे सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एथेनॉल, एथेन हो गया, एथेनॉल हो गया। OH समूह जुड़ा है, ये OH समूह जुड़ा है, जिससे इससे एथेनॉल हो गया, और ऑल जुड़ेगा ही आपका। ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा आ जाता है, अब जैसे CH4, ये मेथेन हो गया। अब इसमें से एक कार्बन परमाणु जाएगा, यहाँ रह गए 3, और यहाँ हमने OH जोड़ दिया, OH समूह, एक कार्बन परमाणु हटेगा जिससे OH जुड़ेगा। अब इसमें ऑल आता है तो मेथेन पहले लिखेंगे, मेथेन, रुकना सॉरी, मेथेन, और ऑल जुड़ेगा तो मेथेनॉल, ऑल जोड़ देंगे। ठीक है, मेथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, ऑल जुड़ रहा है आपका। अब एथिल एल्कोहल का हो गया मेथे। अब OH समूह का मैंने आपको यहाँ बता दिया, OH समूह जुड़ेगा तो क्या आवाज़ आएगी और कैसे कैसे जुड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि इसमें एथेन, मेथेन, प्रोपेन में यदि पीछे हमारा Cl जुड़ेगा तो कैसी आवाज़ आएगी, और तो क्या कैसे भूलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा आईयूपीएसी पद्धति में कैसे भूलेंगे। तो जैसे हमारा हो गया C2H5Cl, तो इसे कहेंगे, तो इसमें ये आपका जुड़ गया, इसमें आपका ये जुड़ गया क्रियात्मक समूह Cl। तो यहाँ हम बोलेंगे इसे इसमें क्रियात्मक समूह आपका जुड़ रहा है, तो इसमें आईयूपीएसी पद्धति में वैसे तो इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसका वैसे तो नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। और अब इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम होगा क्लोरो, क्रियात्मक समूह ये FCl, Bri, ये हैलोजन तत्व यदि कार्बन श्रृंखला में जुड़ते हैं तो इनका नाम पहले लिया जाएगा। तो पहले आएगा क्लोरो एथेन, क्या आएगा, क्लोरो एथेन। ठीक है।
इसी प्रकार क्लोरोमेथेन आ जाएगा, ये मेथेन में जुड़ेगा तो क्लोरोमेथेन आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े और। अब इसमें आपके आ गए ये। अब यहाँ आपका ये ले लो, तो इसमें देखो CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड में H कम हो जाएंगे, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया। और यहाँ भी CH, यहाँ CH3, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, यहाँ क्लोर, यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा है। अब आपकी यहाँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब वैसे तो क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, वहाँ से नंबरिंग की जाती है। वैसे तो हमें नंबरिंग करनी चाहिए Cl से करेंगे, लेकिन जहाँ से हमारा जो ये डबल बॉन्ड है जहाँ से पास में पड़ेगा वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ फ्रेंड्स ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, गलत दिया हुआ है। यहाँ से हम यदि नंबरिंग करते हैं तो ये तो चौथे नंबर पे आ जाएगा, पर ये जुड़ेगा पहले ही माना जाए, तो यहाँ 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो। अब यहाँ ये दूसरे नंबर पे, तो 4 हाइफन क्लोरो 2 हाइफन ब्यूटीन, ये या इसका नाम हो जाएगा। अब हम आते हैं इस वाले पे। अब इस वाले पे आते हैं, तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 2 3। कैसे करेंगे, यहाँ 1 रख लेंगे, ये 2 ये 3 हो गया, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ से नंबरिंग शुरू की तो ये हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ 3 क्लोरो, अब 3 हाइपन क्लोरो। अब यहाँ ये पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइपन प्रोपीन, 3 कार्बन परमाणु, 1 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपीन हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें आ जाएंगे CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3। तो अब इसमें यहाँ से नंबरिंग शुरू की, तो यहाँ क्रियात्मक समूह यहाँ है, तो 2 हाइपन मेथिल क्रियात्मक CH3 के लिए, एक कहीं CH3 होता है उसके लिए मेथिल आता है, और इसमें मेथ एथ प्रोप, तो 1 हाइपन पहले नंबर पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो 1 हाइपन प्रोपीन हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें आ जाएंगे। इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, देखो इसमें नंबरिंग हम शुरू करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मेथ एथ प्रोप, सॉरी हाँ मेथेथ प्रोप, सही किया मैंने, मेथेथ प्रोप। अब यहाँ एक मेथिल समूह यहाँ जुड़ा है, ये ऐसे हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो जाएगा है। अब इसमें दूसरे नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा है, ये दूसरा नंबर है, तो 2 हाइपन मेथिल और 1 हाइपन ब्यूटीन हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब ऐसे ही कर लेंगे। इसमें देखो ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब CH2 अब CH2, इनमें सिंगल बॉन्ड से CH2 जुड़े हुए हैं। अब इनमें नंबरिंग करेंगे हम, यहाँ से जैसे नंबरिंग शुरू कर दें, यहाँ से कर दें, बात एक ही है। यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 हाइपन मेथ एथ प्रोप। अब इसमें देखो एक तो ये यहाँ, एक यहाँ जुड़ी है Cl, एक यहाँ जुड़ी है, तो
दो के लिए हमारा आ जाएगा, दो के लिए आ जाएगा 1 पहले नंबर पर जुड़ी है और तीसरे नंबर पर जुड़ी है, तो 1,3 हाइफन डाई क्लोरो अब मैथ एथ प्रोपेन। ठीक है, और ये प्रोपाइन का सूत्र है। अब इसी प्रकार इसमें कर लिया है। देखो हम एक एक और कर सकते हैं, देखो ऐसे नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड शुरू है, मैं आपको अभी बता रहा था। यहाँ से डबल बॉन्ड और त्रिबंध जहाँ से शुरू होते हैं नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 4 हो गए। अब यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू की, तो पहले नंबर पे 1 हाइपन, अब मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। अब ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटाइन, ऐसे भी लिखते हैं, और ऐसे ब्यूट हाइपन 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा ये वाला हम लेंगे, तो इसमें आपका अब इसमें आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें यहाँ से हम नंबरिंग करते जा रहे हैं, तो यहाँ से हम नंबरिंग करते जा रहे हैं। तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो इसमें दूसरे नंबर पे तो हमारा डबल बॉन्ड है, और चौथे नंबर पे हमारा ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो 4 मेथिल हाइपन 2 हाइपन मैथ एथ प्रोप ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आता है तो पेंटाइन हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ मैथ एथ प्रोप ब्यूट 4 परमाणु हैं, 4 हैं, 4 कार्बन परमाणु हैं। तो यहाँ और ये चौथे नंबर पर Br समूह जुड़ा है, तो 4 ब्रोमो, पहले मैंने बताया था पहले क्रियात्मक समूह सबसे पहले लिया जाता है, तो 4 ब्रोमो, और पहले नंबर पे ही हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटाइन, 4 कार्बन परमाणु ब्यूटाइन आयन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आयन हो जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ देखो, यहाँ अब इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है इधर भी ट्रिपल बॉन्ड। तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो एक तो पहले नंबर पे और एक चौथे नंबर पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,4। अब पेंटा डाई डाई आयन, पेंटा डाई आयन या फिर डाई पेंटाइन, ऐसा भी कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।